से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के ये वचन समूची मानवता को अपने शपथ को, अपने वचन को पूरा करने की शाश्वत प्रेरणा देते हैं। आज हम मौजूद हैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की समाधि पर। ये दशरथ जी की समाधि है, अयोध्या से सटा हुआ पूरा बाजार है जहां पर दशरथ जी की अंत्येष्टि हुई थी। यहीं पर भगवान श्री राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के पद चिन्ह भी हैं। यहाँ पर पिंडदान करने की परंपरा है। सदियों तक यह क्षेत्र लोगों से परिचित नहीं था। यहाँ के स्थानीय लोग, उनके प्रति मन में अगाध श्रद्धा इस क्षेत्र के लिए थी, लेकिन समूचा भारत इस क्षेत्र से परिचित नहीं था। आज हम वहीं दशरथ जी की समाधि पर हैं। दशरथ जी की समाधि पर हम श्रद्धा अर्पित करते हुए हम हैं पूरा बाजार के निवासियों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, हम हैं यहाँ के सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवार के साथ। सूर्यवंशी क्षत्रियों की अगर बात करें तो भगवान श्री राम से इनकी परंपरा है। भगवान श्री राम इक्ष्वाक वंश से, रघुकुल से और सूर्यवंशी क्षत्रिय माने जाते हैं। और आज पूरा बाजार में हम इसलिए हैं क्योंकि 500 वर्षों की जो शपथ है वो पूरा होने का क्षण नज़दीक है। सूर्यवंशी परिवारों ने ये शपथ लिया था कि जब भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर आक्रांताओं ने वहाँ पर विध्वंस किया तो यहीं से सूर्यवंशी गजराज सिंह जी के नेतृत्व में बड़ी भारी लड़ाई लड़ी गई। सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ी गई राम जन्मभूमि के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, और उसमें सूर्यवंशियों का बहुत अप्रतिम योगदान रहा, ऐतिहासिक योगदान रहा। योगदान इस क्षेत्र के साधु सन्यासियों का रहा, सबका रहा। लेकिन सूर्यवंशी परिवारों ने उस समय शपथ लिया कि जब तक भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण नहीं होता है तब तक वो सिर पर पगड़ी, पैरों में चप्पल यानी पनही नहीं पहनेंगे, घर में माड़ो नहीं सजाए जाएंगे, सिर पर अपने पगड़ी नहीं रखेंगे। और वो शपथ पूरा होने का दिन आ चुका है। स्पष्ट तरीके से अगर कहें तो जो शपथ थी उसको किसी कवि ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि जन्मभूमि उद्धार होए ता दिन हो बड़भाग, छाता पग पनही नहीं और न बाधही पाद, ये कहा गया था। और सूर्यवंशी परिवार के बेहद विशिष्ट लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सूर्यवंशी परिवार से ही ताल्लुक़ रखने वाले पूर्व न्यायाधीश जस्टिस डीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर भगवान बख्श सिंह जी जो कि बेहद प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्यवंशी परिवार के जो इस क्षेत्र के मुखिया कहे जाते हैं बाबा गुरुप्रसाद सिंह जी हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं। यहाँ से सूर्यवंशी परिवार को इस बार यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का भी अवसर मिला है। आलोक सिंह रोहित जो कि सूर्यवंशी परिवार से हैं और जिला पंचायत सदस्य आपके परिवार से ही हैं। साथ ही साथ महंत जी हैं दिलीप दास जी, आप डॉक्टर साहब हैं, पूर्व पत्रकार हैं। आप सबसे हम चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे ये शपथ पूरी हो रही है और कैसे वो क्षण नज़दीक आ रहा है जिसका इंतजार 500 वर्षों से सूर्यवंशी परिवार, समूचे भारतवंशी परिवार को, समूचे भारत को था। सर, क्या शपथ थी, क्या वजह थी, क्या वाकया था? बाबर के आक्रमण के बाद जब ये मंदिर गिराया गया यहाँ, तो फिर यहाँ सूर्यवंशियों ने लड़ाई लड़ी और जो सब और कसम खाई कि जब तक जो है नहीं होगा हम चप्पल नहीं पहनेंगे, पगड़ी नहीं बांधेंगे। कई चीज़ें उन्होंने अपनी शपथ में ली। जो सबसे बड़ी बात जो योगदान सूर्यवंशियों का है कि जितने लोग यहाँ युद्ध करने आते थे, निहंग आए, सिख आए, सबको संरक्षण इनके घरों में ही मिलता था। ये अपने घरों में संरक्षण देते थे और खुद लड़ते थे और उनकी मदद करते थे। और आज 500 साल की गुलामी हमारी दूर हुई, ये बड़े गर्व की बात है। एक 500 साल का वो सपना साकार हो रहा है, पगड़ी न धारण करना। अब तो जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सारे रोड़े समाप्त हो गए। अब लोगों ने, अब मंदिर निर्माण की तिथि नज़दीक है, प्राण प्रतिष्ठा की तिथि नज़दीक है, लोग पगड़ी धारण करने लगे हैं। लेकिन कैसे ये पूरा का समय 500 वर्षों का ये अंतराल कितना कैसे कटा?
सदैव हम लोगों के मन में था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर कैसे बनेगा, कब बनेगा। और मन में यह भी था कि जो बाबर ने आक्रमण करके उसको बाबरी मस्जिद का नाम दिया था, कैसे यहाँ से अयोध्या से इसका नाम मिटा दिया जाएगा। और भगवान राम ने तो स्वयं ही कहा है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, अयोध्या के वासी इतने शाली हैं। भगवान राम ने स्वयं कहा कि ये अयोध्या बैकुंठ से भी बेहतर है। जो तुलसीदास जी ने लिखा है, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सब प्रिय नहीं सोऊ, ये प्रसंग जानई को जन्म हो मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू बह पावन, जा मज्जन कर बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि पासा, हर से सब कवि सुन प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी। आज हम धन्य हैं जो 22 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यहाँ मौजूद रहेंगे अयोध्या में। धन्य है लोग और धन्य है यहाँ की जनता। आप पूरे सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवार के प्रमुख हैं। माड़ो नहीं छाया जाता था, पगड़ी नहीं बांधी जाती थी, पूरा का पूरा समय गुजरा जब लोग चाहे शीत बसंत जो भी हो जूता पनाही नहीं पहनते थे। किस रूप में देखते हैं अब आज के दिन को? दादा ऐसा है कि आज के 550 वर्ष पहले जब हमारा राम मंदिर ध्वस्त किया गया और उस समय 76 बार यहाँ के राजपूतों ने, सूरजवंश क्षत्रियों ने 76 बार जनता के सहयोग से लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन चूंकि हमारे पास आग्नेय अस्त्र नहीं थे, तलवार और भाले से हम लोग लड़ते थे, उनके पास आग्नेय अस्त्र तो खाना था, हम किसी तरह सफलता नहीं पाए और हमारा मंदिर ध्वस्त किया गया। तभी से हमारे समाज के लोगों ने उस समय जो थे ये प्रण किया कि जब तक हम अपने मंदिर को स्वतंत्र नहीं करा लेंगे और इन मुगल वंशों को जब तक भारत से हटा नहीं देंगे, तब तक हम सारे सुखों का त्याग करते हैं। हम जंगल में रहेंगे, ज़मीन पर सोएंगे, सोने थाली के बर्तन में भोजन नहीं करेंगे, सिर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे, पैर में जूता नहीं पहनेंगे। इस तरह प्रण किया और अपने प्रण को आज तक सब निभाते रहे। हम लोग आज भी बरसात वगैरह में भी छाता नहीं लगाते, हमारे सूरजवंश समाज में कोई भी नहीं लगाता। आज भी वो प्रण चल रहा है। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से वो दिन आ गया कि 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में भगवान राम प्रवेश करने वाले हैं। अब हम सब पूर्ण आश्वस्त हो गए कि हाँ, अब हमारा प्रण पूरा हो गया और भगवान राम अपने आसन पर आ रहे हैं, अपने स्थान पर आ रहे हैं। ये बहुत आवाज़ उनके आगमन पर हमारी अयोध्या का कण कण वही हो गया है जो राम 14 वर्ष जब लौटे थे, जब राज तिलक वाला वही स्थिति आज भी हो गई है अयोध्या में कि अवधपुरी प्रभु आओ सकल सिद्ध शोभा के खानी। आज वही अयोध्या की स्थिति हो गई है। सब प्रभु के आगमन का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। ये तस्वीरें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला के साथ मुलाकात की और भारत और चेक गणराज्य के द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा बेहतर और मजबूत बनाने की दिशा में यह बातचीत महत्वपूर्ण रही है। ये तस्वीरें उस मुलाकात की है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। गुजरात के गांधीनगर में यह मुलाकात हुई जिसमें भारत और चेक गणराज्य के द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने पर दोनों देशों के प्रमुख ने एकजुटता के साथ अपनी बातें रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में 4 देशों के राष्ट्र प्रमुख पहुंचे हैं और इस समिट से इतर भारत और चेक गणराज्य
कि द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के ये मुलाकात हुई। जिसमें दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल हुए। गुजरात के गांधीनगर में ये द्विपक्षीय मुलाकात हुई। आपको बता दें कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, ये महत्वपूर्ण आयोजन गुजरात में हुआ, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे के लिए गुजरात में थे। और ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला की द्विपक्षीय मुलाकात हुई, जिसमें दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर बातचीत हुई। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम। 500 साल से लोगों ने पगड़ी नहीं बांधी। क्या इस तरीके का कोई कार्यक्रम है कि आप लोग अलग से कोई समारोह करेंगे, समस्त सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवार मिलकर अयोध्या और आसपास में? निश्चित 22 तारीख को हम लोग का प्रयास है कि हमारे सभी सूर्यवंशी क्षत्रिय भाई हम लोग इकट्ठा होंगे और रामलला जब विराजमान हो रहे होंगे तो उस समय हम लोग अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए सभी के सर पर पगड़ी बांधी जाएगी और सबका सम्मान होगा। सबको छाता भी वितरित किया जाएगा कि आगे से सब लोग बरसात में छाता लगाएं और रामलला सरकार का हम लोग स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, क्योंकि वो अपने घर में उस दिन विराजमान होंगे। दादा, वो क्षण नज़दीक आया है, 500 साल की शपथ पूरी हो रही, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है, हम लोग बहुत आनंद हैं कि अब जनवरी 22 को जो है भगवान श्री राम अपने स्थान पर आ जाएंगे। हम बिल्कुल हर्षोल्लास से जो है उनको मनाएंगे, जाएंगे और सारी व्यवस्थाएं हम लोग देखेंगे। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके स्वागत में बिल्कुल हम लोग जुटे रहेंगे। और ये बहुत ही सुंदर क्षण आ गया जो 5 वर्षों के बाद, 500 वर्ष बाद हम लोग ऐसे क्षण को देखने के लिए उत्सुक हैं। बिल्कुल जी, किन शब्दों में आप बयां करेंगे कि इस उत्सव को, इस उल्लास को? अब उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। जो उल्लास है हमारे मन में, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। और हम लोग तो यहाँ से बहुत दिन से लगे हुए हैं, उसमें 90-91 से सब इसी में लगे हुए थे। कार सेवक यहाँ आते जाते थे, हम लोग यहाँ पर भोजन बनाते थे, खिचड़ी विचड़ी बनाते थे, छुप छुप कर जाते थे। हम लोग उनको रास्ता बताते, उनको जाते थे, आगे तक रास्ता बताते थे, वहाँ तक करते थे। बहुत अपार हर्ष है कि भगवान राम का आगमन अपने घर में हो रहा है। तंबू कनाज से निकलकर 22 तारीख को स्थापित होंगे। बहुत बड़ा हर्ष है, पूरे सूर्यवंशी ने, पूरे हिंदू समाज को हर्ष है और पूरे हिंदुस्तान को हर्ष है, पूरे देश को हर्ष है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री राम का वनवास जो अयोध्या में चल रहा था, 14 वर्ष का वनवास तो उन्होंने काटा था रामायण काल में, जो अयोध्या में वनवास था वो समाप्त हो रहा है। अयोध्या का जो वैराग्य था उसमें कहीं ना कहीं सौभाग्य का उदय हो रहा है। अयोध्या का श्रृंगार हो रहा है। अयोध्या नए आध्यात्मिक स्वरूप के साथ साथ आधुनिक रूप में आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस रूप में इस महोत्सव को आप देखते हैं, किस तरीके से सूर्यवंशी परिवार के साथ साथ समूचे भारतवंशी इस महोत्सव को मनाएंगे? सब यहाँ हम चूँकि भगवान राम हमारे वंशज थे, यहाँ सूर्यवंश क्षत्रिय उस दिन दीपावली मनाएंगे। हम लोग घर को सजाएंगे और उनके हमारे लिए इतना बड़ा उत्सव होगा जैसे भगवान राम आए थे, राम राज्य हुआ था, उस तरह से हम लोग यहाँ महोत्सव मनाएंगे। उस दिन अपने घर रह के दीपावली मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे और अपना गौरव वापस पाने के लिए हम धन्य। तो लंबे इंतजार के बाद वो शुभ अवसर आ गया है और हम सब जो हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण होने जा रही है 22 तारीख को, और 23 तारीख से हम लोग पगड़ी बांधेंगे, जूता पहनेंगे, छाता लगाएंगे आगे के लिए। और बहुत ज़्यादा अपार खुशी है। अवधपुरी, रामचंद्र जी ने अपने मुँह से कहा था स्वयं कि अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को और उत्तर दिश सरजू बहि पावन, जन्मभूमि मम पुरी सुहावती। ये जन्मभूमि है, इसलिए हम लोग अपार खुशी है और हम लोग पूरे उत्साह के साथ दीपावली जैसे मनाई जाती है वैसे मनाएंगे। कैसे बताएंगे कि किस तरीके से लोगों में उल्लास है, किस तरीके से अयोध्या सज रही है, संवर रही है? बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता है। हम लोगों ने अपने गांव में एक मीटिंग करके तय किए हैं कि 15-16 तारीख में एक बैठक करेंगे और इस गौरवान्वित क्षण को कितने हर्षोल्लास से हम मनाएंगे वो शब्दों से हम बयान नहीं कर सकते हैं। क्या तैयारी है भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के समय की? ये हम
सूर्यवंशियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वर्षों का सपना पूरा होने जा रहा है। हमारे सूर्यवंशियों के हर घर में दीप जलेगा और हर घर में खुशहाली छाई रहेगी और आने वाले सभी अतिथियों का भव्य स्वागत होगा, सम्मान किया जाएगा। इसी के साथ वर्षों का प्रण हम सभी सूर्यवंशी एक दूसरे को पगड़ी बांधकर सम्मानित करेंगे, भगवान श्री राम का नाम लेते हुए। कैसी तैयारी है लोगों को? 22 जनवरी को जनपद अयोध्या नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भव्य दीपोत्सव होगा, जो ड्रोन कैमरे से देखा जाए दिखाई पड़ेगा। भव्य दीपोत्सव का आयोजन होगा न केवल अयोध्या में, समूचे देश में, क्योंकि भगवान श्री राम दिव्य भव्य नव्य मंदिर में अपने प्रतिष्ठित हो रहे हैं। क्या ये थी बुजुर्गों की राय? हम जानेंगे वर्तमान पीढ़ी सूर्यवंशियों की और भारतवंशियों की कैसे आह्लादित है और कैसी तैयारी कर रही है। लेकिन वक्त हो चला है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम हैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की समाधि पर, सूर्यवंशियों के बीच जो भगवान श्री राम के वंशज माने जाते हैं। पूरा बाजार जो कि अयोध्या से नज़दीक है। बुजुर्गों की राय हमने जानी, जानते हैं युवा पीढ़ी क्या चाहती है। 500 वर्षों का शपथ समाप्त हो रहा है, वो दिन नज़दीक आ रहा है। सौभाग्य हमारे जागे हैं कि 22 जनवरी को राम हमारे आगे हैं। ये हमारे लिए कि हमारे 500 वर्षों में जो हमारे पूर्वज की हमारे साथ 4 पीढ़ियाँ या 5 पीढ़ियाँ निकल गई, जिनको ये सौभाग्य नहीं मिला देखने के लिए कि उद्घाटन, ये राम जन्मभूमि को आज हम उद्घाटन देखने का मौका मिल रहा है, तो जो हमारे पूर्वजों ने रक्त बहाया है, उस रक्त को आज पूरा, उस रक्त के काम को, प्रभु राम के मंदिर को हम पूरा होते देख रहे हैं। हमारा सौभाग्य और हमारा जीवन इससे बड़ा धन्य नहीं हो सकता और इस काम से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। ये हमारे जीवन का सबसे प्रमुख और उद्देश्य में हमारे जीवन का सफल होना ही सिद्ध होता है प्रभु राम के इस मंदिर के उद्घाटन का। कहा गया है कि राम काज कीधे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अब आ गया वो क्षण। नई पीढ़ी कैसे तैयारी में है? जी बिल्कुल, वो क्षण आ चुका है। पूरा नया वर्ग हम लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं अपने पूर्वजों के मुंह, क्योंकि लिखित साक्ष्य बचे नहीं थे। जो उन्होंने ही मंदिर के साथ लिखित साक्ष्यों को भी ध्वस्त किया था। उन्हें हमारे इतिहास से कभी प्रेम नहीं था। तो अपने पूर्वजों से हम लोग धीरे धीरे ये सुनते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी कि बच्चों कभी मत भूलना, तुम्हारे पूर्वजों का खून लगा है इस मस्जिद में। हमारे राम लला को आप जब तक वापस नहीं ले आएंगे, आप हमेशा याद रखना, आप कभी शांति से नहीं रह सकते। तो आज ये इतने हर्ष का विषय है। हम लोग जीते जी अपने उस मकसद को पूरा होते पा रहे हैं। हमारे राम लला वापस राम मंदिर में विराजमान हो रहा है। हमारे सभी सूर्यवंशी युवा बहुत ही आह्लादित हैं और आपके चैनल के माध्यम से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी का समस्त सूर्यवंशी समाज की तरफ से हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने त्रेता युगीन अयोध्या को, राम भगवान हमारे मंदिर में आ रहे हैं, उस त्रेता के जैसे त्रेता में अयोध्या थी उस हिसाब से उन्होंने सजाया संवारा। हम तो चाहते हैं हमारे गजराज बाबा को राम मंदिर में कहीं उनके नाम से, चाहे धर्मशाला, चाहे कोई रोड, चाहे कहीं कोई स्थान दिया जाए। हमारी एक मांग ये भी है कि हमारे गजराज बाबा को अमर किया जाए। डीपी सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर, ये युवाओं की अपेक्षा है कि बाबा गजराज के नाम पर अमर करने का कुछ न कुछ प्रयास किया जाना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से
जिन्होंने जिनके समय में मूर्तियां रखी गई थी। गुरदत्त सिंह सिटी मजिस्ट्रेट थे, के नायर हाँ यहाँ के डीएम थे। तो इन दो को लेते हुए जो सूर्यवंशियों की तरफ से गजराज सिंह का अगर कुछ हो जाए कहीं हिस्से में मेमोयर होना चाहिए। हमारे पूर्वज गजराज सिंह जब शहीद हुए थे तब तक हमारे गांव का नाम ऋषि सराय था। अवध के नवाब ने सरायरासी के सैनिकों की सक्रिय भूमिका के कारण क्रोधित होकर इसका नाम परिवर्तित करके सरायरासी कर दिया था। किस तरीके से और आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी? अभी युवा पीढ़ी ने आपको बताया, हमारे छोटे भाइयों ने बताया कि हम सभी अब 22 तारीख को प्रतिवर्ष जब तक ये जीवन रहेगा, आने वाली पीढ़ी, जैसे हम ट्रांसफ़र करते थे अपने त्योहारों को, ये प्रमुख त्यौहार के रूप, विरासत के रूप में ये 22 तारीख अब हमारा प्रमुख त्यौहार होगा। इसको हम होली दीपावली सब मनाएंगे। इस पर मतलब इससे बड़ा हमारे लिए कोई त्यौहार नहीं होगा। ऐसा मेरा अपने आने वाली पीढ़ियों को हम लोग विरासत के रूप में सौंपेंगे। दशरथ समाधि के महंत जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, ये बहुत लंबे समय तक उपेक्षित रही ये धरती, क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ा अगाध श्रद्धा का केंद्र था। अब क्या और अपेक्षा है इन क्षेत्रों के विकास को लेकर? वैसे तो पर्यटन विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा समय समय पर इस स्थान के विकास के लिए कुछ न कुछ किया गया है। अभी हाल ही में योगी जी ने 1,23,54,000 रुपये की धनराशि इस स्थान का जीर्णोद्धार करवाया भी है। अयोध्या से बिल्हरी घाट के लिए 4 लेन मार्ग का भी निर्माण हो रहा है और मंदिर के सामने से 2 लेन मार्ग जो है ये अयोध्या आजमगढ़ मार्ग में मिलाया जा रहा है। तो इस तरह से विकास तो हो रहा है, लेकिन इसे और अच्छे रूप में बनाने की हम आशा करते हैं और आग्रह करते हैं। और ज़्यादा विस्तार हो और ज़्यादा सौंदर्यीकरण हो। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं यहाँ पर रामायण से जुड़े हुए, उनकी स्थिति क्या है, कौन से प्रमुख स्थान है और कैसे विकास होना चाहिए? रामायण सर्किट की जहाँ तक सवाल है दर्शनार्थियों के लिए, अयोध्या के बाद दशरथ की समाधि, दशरथ की समाधि के बाद मांडवी धाम जहाँ माँ मांडवी तपस्या की थी और भरत जी नंदीग्राम में थे, और उससे आगे जाइए श्रृंगी ऋषि का आश्रम है यहीं से आगे। तो जहाँ की श्रृंगी ऋषि शांता उनकी पत्नी थी, बाहर से बुलाए गए थे और यहाँ बस गए थे अयोध्या में, और वही मखौड़ा में यज्ञ कराए थे श्रृंगी ऋषि। वाल्मीकि रामायण प्रसंग है। और उस श्रृंगी ऋषि के आश्रम से 5-7 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर वाल्मीकि आश्रम है, असली वाल्मीकि आश्रम। वो जो 4-6 जगह बनाए वो गलत है। यहाँ उस वाल्मीकि आश्रम का जिक्र जो है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में शुरू में ही है, जहाँ क्रौंच पक्षी का वध होता है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। ये तो खुशी की बात है कि दूरदर्शन में आप जैसे विद्वान हैं। और उससे 10 किलोमीटर आगे जाइए तो श्रवण कुमार का आश्रम है, जहाँ दशरथ के बाढ़ से श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी। तो वहीं पे तमसा नदी है, और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर तमसा नदी का वो स्थान है जहाँ राम रात में रुके थे। आप वाल्मीकि रामायण में जाइए। वास्तव में अयोध्या का मतलब है सरयू और तमसा के बीच में जो स्थान है वो अयोध्या है। यहाँ के कड़कड़ में राम है और कड़कड़ में बहुत सारे प्रसंग हैं। क्या अपेक्षा है जनमानस की? विस्तार तो अयोध्या धाम का हो रहा है, जो अन्य उपेक्षित धाम हैं उनके विस्तार किए जाए। यहाँ पे जो पौराणिक स्थान है, पौराणिक स्थल हैं, उनका विस्तार करने की योजना जो हमें प्रतीत होता है, जो हमारे संज्ञान में है, वो सब हमारी सरकार के अधीन है। और यहाँ पर अपने संकोच को तोड़कर हम ये भी बता देना चाहते हैं कि माननीय डीपी सिंह साहब जो पूर्व न्यायाधीश यहाँ रहे हैं, जब उच्च न्यायालय इलाहाबाद से फैसला 3 जजों ने दिया था मंदिर के पक्ष में, 2 हिस्सा मंदिर के पक्ष में, 1 हिस्सा मस्जिद के पक्ष में, और उन तीनों लोगों की सुरक्षा के लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा माननीय डीपी सिंह ने अपने अदालत से किया था। जो आप सूर्यवंशी हैं, हमें आप पर भी नाज है। और हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने हमारे मर्म को समझा, सूर्यवंशियों के मर्म को समझा
और जो हमारा मर्म था, हमें लगता है त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने पूरी जानकारी प्राप्त करते हुए वैसा ही आचरण कर रहे हैं। माननीय योगी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों को सूर्यवंशी समाज की तरफ से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। समूचा अवध क्षेत्र राम से जुड़ा हुआ है, राम यहाँ के कण कण में है। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जो रामायण से जुड़े प्रसंगों से हैं, जैसे ये दशरथ समाधि, श्रृंगी ऋषि का आश्रम, मरना में मांडवी का तपस्थली, पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के लिए जहाँ पर मखौड़ा धाम, इन सभी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। और यही अभिलाषा यहाँ के सूर्यवंशी परिवार, यहाँ के समस्त भारतवंशी परिवार और यहाँ की आम जनता करती है। तो निश्चित तौर से सबको इंतज़ार है 22 जनवरी का, जब भगवान की दिव्य भव्य मंदिर में बाल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसी दिन सूर्यवंशियों को लगेगा कि इनकी भी प्रतिष्ठा वापस आई है, क्योंकि उसके बाद ही छाता लगाना, पगड़ी रखना, विवाह के समय सेहरा या मौर रखना सूर्यवंशी शुरू करेंगे। तो निश्चित तौर से वो अद्भुत क्षण होगा जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी, समूचे भारतवंशियों के लिए, समूचे देश के लिए। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज़ का प्राइम टाइम